इधर एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी से ऑडिटर के इस्तीफे के बाद सरकार का कंपनी मामलों का मंत्रालय अब हरकत में आ गया है और बायजूस पर कार्रवाई को लेकर के आकलन कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बायजूस से सरकार खातों की जानकारी मांग सकती है। बायजूस पर ऑडिटर की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई पर फैसला होगा। सर, ये एमसीए जांच किस बात की करेगा? और अब तो एक तरीके से मान के चला जाए कि कुछ बड़ा पक रहा है अंदर कंपनी के। बायजूस में काफ़ी गहरी समस्याएं हैं। अगर बायजूस की जांच को देखें तो पिछले बार नतीजे लाने के लिए भी सरकार को दखल देना पड़ा था और सवाल पूछना पड़ा था। बायजूस के पिछले साल के नतीजे नहीं आए। इस बात के संकेत हैं कि जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो बायजूस के और उसके ऑडिटर से पूछताछ कर सकती है और सवाल जवाब कर सकती है। हालांकि बायजूस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, पर सूत्रों का यह कहना है कि एमसीए की तरफ से बायजूस को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें जानकारी मांगी जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बायजूस के बारे में ये भी खबर है कि बायजूस ने अपने कर्मचारियों का पीएफ नहीं दिया है। ये एक और मामला बनता है जिसके कारण बायजूस पर जांच की संभावना बनती दिखाई देती है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में विपुल, जब किसी कंपनी का ऑडिटर काम छोड़ देता है या रिज़ाइन कर देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि रेगुलेटर्स को उसके कामकाज पर शक होने की गुंजाइश बनती है और इसलिए ये ज़रूरी है कि बायजूस के कामकाज की पड़ताल की जाए। हालांकि बायजूस का दावा था कि उसका वैल्यूएशन अभी भी $22 बिलियन के आसपास है। कंपनी अपने कामकाज को ठीक करने की कोशिश कर रही, कुछ गलतियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश की जा रही, लेकिन सरकार के पास कंपनीज एक्ट के तहत अधिकार है कि वो इस कंपनी के खातों की जांच कर सके। और हमें याद रखना चाहिए कि बायजूस पर छापे भी पड़ चुके हैं। बायजूस के कामकाज को लेकर कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो अगर सरकार की तरफ से जांच शुरू होती है तो इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर कुछ गहरी दिक्कतें दिख रही हैं। सर, एक और रिपोर्ट आई है इसमें कि हमने देखा कि कहा गया कि स्टार्टअप में लगातार नौकरियां जा रही हैं। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं और क्या किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है? पिछले 2 साल से हम लगातार देख रहे हैं। पिछले साल भारत में 30,000 से 35,000 के आसपास लोगों की नौकरियां गई थी स्टार्टअप में। इस साल अभी का जो ताज़ा आंकड़ा आया है, जो ले ऑफ साइट्स हैं है layoff.fyi, इसका आंकड़ा बताता है कि भारत में अभी तक जनवरी से लेकर इस वक्त तक 11,000 लोगों की नौकरियां स्टार्टअप्स में जा चुकी हैं। स्टार्टअप्स में रोजगारों का एक किस्म से कत्लेआम मचा है चारों तरफ और इसमें सबसे बड़ी संख्या इस साल नौकरियों में जाने वालों में बायजूस की है। बायजूस ने करीब 2,500 लोगों को काम से निकाला है। इसके बाद रिलायंस जियो मार्ट से 1,000 लोग निकाले गए हैं। 1K किराना, शीचैट, इसके लिंक और भी कंपनियां हैं जिनसे कटौती हुई है। हालांकि जो सबसे बड़ी कटौतियां हमने नौकरियों में, रोजगारों में देखी थी वो पिछले साल के आखिरी तिमाही में देखी थी। स्टार्टअप स्पेस में नौकरियों पर खतरा लगातार बना हुआ है।